जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? स्वस्थ हो भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सभी लोग लाइव हैं। तो हम लोग, मेरे भाई, लाभ और हानि पढ़ रहे थे और लाभ और हानि में हम लोगों ने 20 सवाल कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ना है और सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 21 पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है। ठीक है, मस्त है भाई, मस्त है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। नमस्कार भाई। ठीक है ना। चलो, आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर और आगे देखते हैं क्या कहा गया है। बच्चों के आंसर्स पहले ही आने शुरू हो गए हैं, ये हुई ना बात। ठीक है, यही चाहिए मुझे यहाँ पर कि हम पढ़ाएं और आपका उत्तर जो है पहले से ही आ करके रहे। सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो सवाल पढ़ते हैं और सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ए 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदता है और मेकिंग चार्ज के रूप में 6% देता है। ठीक है, 6% का लाभ पाने के लिए 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक काम कर लेते हैं, हम लोग 150 ग्राम का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं और बाद में वहाँ से हम रिलेट करके हम 10 ग्राम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एकदम सरल सवाल है, यहाँ इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम सवाल के हिसाब से देखें तो हमने 6 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसमें हमने जो है 150 ग्राम सोना खरीदा है और मेकिंग चार्ज के रूप में हम 6% देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर बोल देंगे, सर देखो, ये हमारा जो 6 लाख रुपए है सर, यहाँ पर ये अपने आप में कितना परसेंट है। तो सर ये अपने आप में यहाँ पर 100% की वैल्यू है। और अब इसके अंदर में मेकिंग चार्ज जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसमें 6% का मेकिंग चार्ज जोड़ देंगे। तो मेकिंग चार्ज के बाद में इसकी कीमत जो है वो लगभग इतनी हो जाएगी। अगर ये 100 है तो सर मेकिंग चार्ज के बाद में इसकी कीमत 106 हो जाएगी। पहली बात हो गई सर यहाँ पे। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात यहाँ देखते हैं। तो कहा गया कि यहाँ पर जो है 6% का बंदा लाभ भी कमाना चाहता है। तो अगर 6% का लाभ कमाना चाहता है तो मेकिंग चार्ज लगाने के बाद में ये उसका लागत मूल्य आएगा। लागत मूल्य का मतलब यहाँ पर ये 100% का मान होगा और 6% के लाभ के बाद में ये जो बिकेगा ये कितने में बिकेगा, तो 106 में बिकेगा। 6% के बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितने में बिकेगा, तो 106 में बिकेगा। क्लियर है। तो सर देखो, बिना मेकिंग चार्ज के यहाँ पर ये अपने आप में 100 था और 6 लगाने के बाद में ये अपने आप में कितना बन गया, तो मेरे भाई 106 बन गया। ठीक है, फिर ये जो लागत मूल्य थी ये अपने आप में 100 थी और 100 में यहाँ पर जो है लाभ जोड़ दीजिए तो ये इतना हो जाएगा। अब सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ये जो भी तुम्हारा पूरा पूरा जो कॉस्ट आया है, ये पूरा पूरा जो कॉस्ट है ये कितने ग्राम का कॉस्ट है, तो ये 150 ग्राम का है और तुम्हें चाहिए कितने का, तो 10 ग्राम का। तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर ये देखो ये 150 ग्राम का है, तो यहाँ पर 10 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। एक ही लाइन में सबको समेट करके रख दो। पहले इसमें इसका मेकिंग चार्ज जोड़ दो, फिर इसमें प्रॉफिट जोड़ दो, फिर बोल दो कि ये 150 ग्राम की कीमत है तो 10 ग्राम की कीमत यहाँ पर कितनी होगी। सक्सेसिव से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो, 2 4 जीरो और एक 5 जीरो से मेरे भाई पूरा पूरा 5 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं तो 5 से आप काटोगे 2 बार में, तो 5 से आपका कटेगा ये 3 बार में, और 3 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बार में कटेगा। बेसिकली यहाँ पर 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4, और उसके बाद में यहाँ पर 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर 112 36 होता है। आप यहाँ पर देखो, अब इसका 4 गुना करना है। 4 छक 24 का 4, 2 हाथ में 4 दिए 12, और 2 14 का 4 एक हाथ में, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 4 9 4 4। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर मेरे भाई देवसेना एकदम हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर, तो बताइए। चलिए, तो सवाल यहाँ पर हो गया क्लियर आपको। ठीक है कि सर यहाँ पर पहले हमने मेकिंग चार्ज लगा दिया, फिर हमने प्रॉफिट लगा दिया। क्योंकि यहाँ 150 ग्राम का मान था तो 10 से गुना करके 10 ग्राम की वैल्यू भी हमने निकाल दी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
कहा गया यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यहाँ पर क्या होगा। ये भी अपने आप में एक छोटू मोटू क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है और बढ़िया से आप इसे बना सकते हैं कि अगर यहाँ पर 7% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ कहेंगे 7%, ठीक है, और मेरे भाई किसका, तो विक्रय मूल्य का, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बोलेंगे सर 8% ऑफ किसके, तो 8% ऑफ यहाँ पर क्रय मूल्य के। तो 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ यहाँ कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ से रेशियो देखें तो यहाँ से हम सीधा सीधा कहेंगे एस पी अपॉन में सी पी का जो मान होगा वो यहाँ बराबर, देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और ये बराबर होगा 8/7 के। ये मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर होगा, ठीक है। हम इसको रेशियो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये रेशियो है और रेशियो को 8/7 को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मेरे भाई कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर इसे 8 और 7 कह सकते हैं, हम 80 और 70 कह सकते हैं, हम 800 और 700 कह सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा जाता है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से मेरे भाई 2 रुपया अधिक है, यानी अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 9% किसका, तो 9% मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य का। तो 9% की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर यदि विक्रय मूल्य का 9%, यानी इसका 9 बटे कितना हो जाएगा, तो इसका 9/100, और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य का 10%, यानी क्रय मूल्य का मेरे भाई 10% से कितना अधिक है, तो 10% से मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपया अधिक है। एकदम सवाल में यहाँ पर यही कहा गया कि यदि विक्रय मूल्य का 10% हमारे क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपया अधिक है तो ज्ञात करो। इसमें बहुत आसान तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं। आपको पता है सीपी यहाँ लेना है और यहाँ एसपी लेना है। अगर मैंने एसपी के जगह पर 8 ले लिया और सीपी के जगह पर 7 ले लिया तो मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं इसको यहाँ पर 800x बोल दूंगा इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको मेरे भाई 700x बोल दूंगा यहाँ पे, ताकि मेरा काम यहाँ हो पाए, ठीक है। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ही को कष्ट होगा और किसी को नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ सेलिंग प्राइस की जगह पर क्या ले लेंगे, तो 800x। तो आप यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई मिटा करके और आप यहाँ लिख लीजिए कि सर ये हमारा कितना हो गया, तो 800x हो गया भाई, सीधी सी बात है। और CP की जगह पर कितना ले लेंगे, तो 700x ले लेंगे। तो यहाँ मिटा करके सीधा सीधा कितना ले लीजिए भैया, तो आप यहाँ पर 700x ले लीजिए, ठीक है। कि सर यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपया अधिक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा 9 कितना हो गया, तो मेरे भाई 72x हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा 70x यहाँ पे, प्लस हमारा कितना होगा, 2 होगा। 72 में से मेरे भाई 70 चला गया तो 2x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2, और 2x का मान 2 आ जाएगा तो x का मान कितना, 1 आ जाएगा। और x का मान अगर 1 आ जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर फिर SP का मान कितना हो जाएगा, 800 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर 800 हो जाएगा, और ये हमारा 700 इंटू 1 हमारा 700 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय और विक्रय की बात अगर हम करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बाकी इस सवाल को बनाने का एक और तरीका था, और वो यहाँ पर क्या तरीका था, हम इतना यहाँ गहराइयों में नहीं जाते। मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ बोलता हूँ कि देखो चाल चीते की हो ना हो, नज़र बाज की ज़रूर होनी चाहिए। और वो नज़र बाज की कैसे होती पता है आपको, यहाँ पर ये वाला जो सेकंड भाग था आपको ये नहीं पढ़ना था, आपको पहले वाले भाग से ही आपका उत्तर मिल जाता। जैसे अगर हम आपकी जगह पेपर में आपके होते तो हम यहाँ पर सीधा सीधा एक बात पढ़ते हैं, और वो ये पढ़ते हैं कि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर ये कितना, 7, यानी अगर हम देखेंगे CP और SP का रेशियो 7 और 8 का है। क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 8 है। तो जो सही ऑप्शन होगा उसमें रेशियो भी कितने का होगा, तो 7 और 8 का अनुपात होना चाहिए। तो मैंने पहले वाले ऑप्शन को चेक किया। पहले वाले ऑप्शन में जब मैंने देखा यहाँ पर तो हमने कहा जी 5 से 7 बार में और 5 से यहाँ पर 10 बार में, क्या ये है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें 5 से मेरे भाई 16 बार में और 5 से यहाँ पर 19 बार में, तो ये मेरे भाई हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो ये अनुपात 7 और 8 का है मेरे भाई, और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा 1 और 2 का अनुपात है। तो जैसे सवाल में हमारा कहा गया था, ठीक है, रेशियो हमारा 7 और 8 का आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 और 8 दे रहा है, तो यही आंसर होता।
तो मैं जैसे अगर आपकी जगह पर होता, मैं जीवन में ये काम कभी नहीं करता कि मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर एक ही काम करता, और वो ये कि हम रेशियो के माध्यम से जाते हैं और बनाते सवाल को। ठीक है। दीपक कुमार, निश्चिंत रहिए, सारे सवाल होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको ध्यान में रखनी है, और आपको कहीं पर कोई भी चीज़ मेरे भाई मिस नहीं करना है। क्लियर हो गया भाई? यहाँ पर अनुपात अगर दिया गया था तो अनुपात आपको उस तरीके से निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। टाइप नंबर 1 में हमने इतने सारे सवाल कर लिए। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये पर कह दूं कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो फलाना है, तो आपको भी पता है यहाँ पर कि सीपी एसपी का डिफरेंस या तो प्रॉफिट हो सकता है, या सीपी एसपी का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे सवाल नंबर 23 पढ़ो, क्या कहा गया? किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि। यानी यहाँ पर पहले क्या हो रहा था? 23% का लाभ हो रहा था, और फिर उसके बाद में 9% का हानि। इनके बीच का जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 3 तरह के केसेस होते हैं, और 3 तरह का जो केस है वो आपको पढ़ना होता है मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो, एक इंसान है, समझना मेरी बात को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये पूरा पूरा हमारा केस है। अब इस पूरे से केस में यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि एक इंसान था, उसको मेरे भाई पहले प्रॉफिट होता था कितने परसेंट का? देखो, यहाँ बाएं में जाओगे तो बाएं में जाओगे तो तुम्हें लॉस मिलेगा, और दाहिने में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मेरे भाई प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे, एक व्यक्ति था दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और पहले उसको मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट जो होता था वो 15% का होता था, और अब जो प्रॉफिट है वो हमारा 10% का है। ठीक है, तो पहले हमें जो प्रॉफिट है वो 15 का था, और अब जो प्रॉफिट है वो 10 का है। तो हमारा अंतर जो होगा वो कितने का होगा? ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो अंतर है वो हमसे पूछा जाएगा कि जो अंतर होगा वो यहाँ पर कितना होगा। ये सवाल नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा नंबर जो सवाल हो गया मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या होता है? पहले एक व्यक्ति था दोस्त यहाँ पर। ठीक है, उसको पहले क्या होता था मेरे भाई? तो 15% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस होता था। ठीक है, और बाद में उसको कितने का होने लगा? 10% का मेरे भाई यहाँ पर हानि होने लगा। यहाँ पर मैंने क्या कहा? तो यहाँ पर मैंने कहा हानि होता है, और यहाँ पर मैंने मेरे भाई कहा लाभ होता है। तो इस केस में आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो अंतर आएगा वो अंतर हमारा कितने का होगा? ये सवाल नंबर आपका 2 हो गया। और जो अंतिम सवाल होता है वो यहाँ पर क्या होता है वो समझो। जो अंतिम सवाल होता है वो यहाँ पर ये होता है कि एक इंसान को पहले जो है दोस्त यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि 10% की यहाँ पर जो है वो हानि हो रही थी, और बाद में यहाँ पर क्या हो गया? उस इंसान को 20% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो गया। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु का जो अंतर है वो यहाँ पर अंतर कितने का होगा? ठीक है, 3 ही तरह के केस मेरे भाई पॉसिबल है। या तो आपको पहले भी लाभ होता था और अभी भी लाभ होता है। ठीक है, या आपको पहले भी हानि होता था और अभी भी हानि होता है, या आपको पहले लाभ होता था अब हानि होता है, या पहले हानि होता था अब लाभ होता है। इस तरीके से मेरे भाई टोटल मिलाकर के 3 केस बनते हैं। दोनों के दोनों लॉस होंगे, दोनों के दोनों प्रॉफिट होगा, या एक प्रॉफिट और एक लॉस होगा। ये 3 केस हमारे बनते हैं। ठीक है, केस नंबर ये हमारा हो गया 1, केस नंबर ये हमारा हो गया 2, और केस नंबर हमारा हो गया 3। ठीक है, अब इसमें जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर हमारा कैसे निकलता है? तो अंतर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर साफ सीधी स्पष्ट भाषा में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो, आप यहाँ पर इस बिंदु पर हो और आपको यहाँ पर इस बिंदु पे आना है, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? ये मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, और ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी है सर यहाँ पर क्या होगा? तो सेम साइड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस 15 में से 10 मेरे भाई माइनस करोगे, और 15 में से मेरे भाई यहाँ पर 10% माइनस करोगे, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 5% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, पहले भी लाभ था अब भी लाभ है, तो जो ये अंतर होगा वो कितने का होगा? 5% का होगा। जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 5% का होगा।
आ जाओ। पहले आप मेरे भाई यहाँ से देखो, ये हमारा हो गया 15 किलोमीटर और ये हमारा हो गया 10 किलोमीटर। तो ये जो मेरे भाई यहाँ पर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 माइनस 10। तो ये जो अंतर होगा ये हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 15 और माइनस यहाँ पर 10, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5%। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। तो अंतर हमारा कितने का होगा, 5% होगा। अब यहाँ देखो, पहले आप यहाँ पर थे और अब आप यहाँ पर हो, आपको दूरी कितना जाना पड़ेगा, तो पहले आपको 10 किलोमीटर चल के यहाँ जाना पड़ेगा और फिर 20 चल के आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो दूरी के मायने में आपको कितना जाना होगा, तो 10 और 20, यानी यहाँ पर आप इसको घटाओगे नहीं, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जोड़ोगे और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर माइनस कब होता है पता है, देखो मैं आपको साइड में समरी बता देता हूँ। पहले भी प्रॉफिट था अभी भी प्रॉफिट है तो होगा माइनस, पहले भी लॉस था अभी भी लॉस है तो होगा माइनस, पहले प्रॉफिट और अब लॉस है, या पहले लॉस है और अब प्रॉफिट है, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में मेरे भाई प्लस होगा। मतलब आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सेम साइन होता है तो माइनस होता है और अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। पहले भी लाभ था अभी भी लाभ है, या पहले भी हानि था अभी भी हानि है, तो उस केस में दोनों डेटा को माइनस कर दिया जाता है अंतर निकालने के लिए। और पहले लाभ था और अब मेरे भाई यहाँ पर हानि है, या पहले हानि था और अब लाभ है, अपोजिट चीजें हैं तो वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। ये समझ गया बात को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं सवाल में यहाँ पर क्या है। तो अगर हम यहाँ पढ़े तो साफ स्पष्ट भाषा में ये बोला गया है, ठीक है, कि वस्तु पर इतने रुपए का पहले क्या था, तो मेरे भाई लाभ था, और अब यहाँ पर इतने रुपए का क्या है, तो हानि है। मेरे भाई एक यहाँ पर प्रॉफिट है और एक यहाँ पर लॉस है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के डेटा को क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे। तो बोलते हैं सेम चीज़ें रहती हैं तो माइनस होता है, अपोजिट चीज़ें रहती हैं तो क्या होगा, तो प्लस होगा। तो अगर अपोजिट चीज़ें रहती हैं मेरे भाई प्लस होगा, तो क्वेश्चन में कहा गया इनके बीच का जो अंतर है, तो मेरे भाई अंतर निकालने का क्या काम है, तो अंतर निकालने के लिए यहाँ पर देखो सेम रहता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट है तो क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर 23% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 9%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। और कहा गया ये जो अंतर है ये इतने रुपए के बराबर है, यानी ये जो 928 रुपये है ये किसका मान है, तो अंतर का मान है। अंतर का मतलब कितने का मान है, तो 32 का मान है। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर 100% पूछा गया है। क्रय मूल्य का मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर इतना पूछा गया है। अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा कहेंगे 4 से हमारा 8 बार में और 4 से हमारा मेरे भाई 25 बार में। 8 से अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 से एक बार में 8, 12 है 8 से एक बार में 8, 8 छक 48, ठीक है। 116 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना 580 या 25, 25 छक 150 का 0, 15 हाथ में 15 मतलब 25 एकम 25, 15 40 का 0, 4 हाथ में, और ये हमारा इतना हो जाएगा 2900। यानी कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। पेपर में इंग्लिश और हिंदी एक साथ आता है, जी हाँ बिल्कुल एक साथ आता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी ऑनलाइन परीक्षा होती है तो दोनों एक भाषा एक बार में आएगी, आप स्विच कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑफलाइन परीक्षा होती है तो दोनों एक साथ आता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए। अंतर हमारा 32 का था, जो दिया गया है वो 32 का मान है, जो पूछा गया है वो 100 का मान है, ठीक है। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। 24 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है, कहा गया एक वस्तु बेचने में यहाँ पर इतने रुपए की हानि और यहाँ इतने रुपए के लाभ के जो बीच का अंतर है वो हमारा इतना है, ठीक है। यानी अब मुझे बताओ यहाँ पर ये 220 क्या होगा, तो ये अंतर है। अंतर है मतलब कितने का मान है। देखो मेरे भाई दोनों अगर हानि होते तो घटा देते, दोनों लाभ होते तो घटा देते। एक यहाँ पर हानि है एक यहाँ पर लाभ है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये कितने का मान हो जाएगा, ये हमारा 40 का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो हम यहाँ 100 से गुना कर देंगे। बड़े प्यार से बड़े इज्जत से आप इसे काटो 25 बार में, और यहाँ पर 25 का दोगुना 50, 25 का दोगुना 50 और 5 55, 550 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर ये इतना सिंपल था, जी हाँ बिल्कुल इतना ही सिंपल था, बस यहाँ समझने की आवश्यकता थी। क्लैरिटी मिल गई। तो दोनों लाभ है तो माइनस होगा, दोनों हानि है तो माइनस होगा, और यहाँ पर अपोजिट है तो जोड़ देंगे। जितना आसान से हम आपको पढ़ा देते हैं, जितने शॉर्ट तरीके से हम आपको सिखा देते हैं, इतना शॉर्ट तरीका से आप कहीं पर भी गणित नहीं सीख पाएंगे।
आपके जो साथी होंगे, आपके जो दोस्त होंगे और भी जगह पढ़ रहे होंगे, एक बार आप उनके नोट्स को देखिएगा मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट अप्रोच नाम की चीज़ क्या होती है और हम कितने स्मार्ट तरीके से आपको चीज़ें कवर करा रहे हैं। शायद वो लोग भी ऐसा नहीं सीख रहे हैं, तो ये आपको मतलब तरीके से समझ में आएगा, बेहतर वे में समझ में आएगा। ठीक है, आइए चलिए 25 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। राम एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचा है। यदि उसने यहाँ पर 1430 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। सीधा सी बात है, यहाँ पर ये भी अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कुर्सी का लागत मूल्य क्या है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर पहले क्या था, 7.5% का मेरे भाई लाभ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 35% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ होगा। तो पूरी दुनिया जानती है कि पहले आपको यहाँ पर क्या था, तो 35% का मेरे भाई लाभ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अब क्या है, तो अब अगर हम बात करें तो 7.5 का मेरे भाई यहाँ पर लाभ है। जब यहाँ दोनों के दोनों लाभ होंगे, जब यहाँ दोनों के दोनों मेरे भाई लाभ होंगे, तो लाभ में से लाभ को घटा दो, तो अगर घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 27.5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27.5% आ जाएगा। दोनों लाभ होता है तो घटाते हैं, दोनों हानि होता है तो घटाते हैं, एक लाभ एक हानि होता है तो जोड़ देते हैं, 27.5%। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है कितने का मान है, 27.5 का मान है। ये जो हमारा 1430 है, ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा मेरे भाई 27.5 का यहाँ पर मान है। उसके बाद में इसका जो लागत मूल्य है वो हमारा कितना होगा, 100। यहाँ से हटा करके यहाँ लेकर के चले जाओ। अगर हम देखेंगे तो 5 से मेरे भाई 5 बार में 25, 5 से 5 बार में 25। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो 5 से मेरे भाई यहाँ पर 200 बार में। ठीक है, 5 से अगर हम काटे तो 11 बार में, और 5 से काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 40 बार में। 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 से मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में, और कुल मिलाकर के काटो 13 चौके 52, 5200 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग बना पाए कि नहीं बना पाए, बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे उड़ा दिया आप लोग तो एकदम। आप 26 नंबर को भी पढ़िए, ऐसा ही है। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि हम इतना अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 35% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ अर्जित करती है। सोचिए, जो वस्तु पहले हानि में बेची जा रही थी, मैंने मन में सोचा यार अगर मैं इतना ज़्यादा में बेचूंगा ना तो मुझे इतने का मेरे भाई लाभ होगा। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, दोनों के बीच का अंतर है, उस हानि से लाभ में जाने का यहाँ पर अंतर है। तो जो अंतर होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो वह जो अंतर होता है मेरे भाई यहाँ पर ऐसे निकालते हैं कि ये जो 650 है ये क्या है, तो दोनों का सम है। एक तरफ में हानि है, एक तरफ में लाभ है, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो यानी ये 65% का मान है, और 65% का मान है तो क्रय मूल्य को ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो यहाँ पर इतना है। सीधा सा मेरे भाई हिसाब किताब है। अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 10 × 100 कितना हो जाएगा, 1000। डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, देवसेना। क्लियर है, चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है टाइप नंबर 2। यहाँ पे 2 टाइप बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कवर किया। ठीक है, अब बारी है हमारी टाइप नंबर 3 की, कि सर एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ो मेरे भाई सवाल। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहला सवाल ये एकदम बेसिक सवाल है और आसान सवाल है, पढ़िए। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होगा। यानी यहाँ पर 30 टेबलों का मेरे भाई लागत मूल्य जो है वो 40 टेबलों के यहाँ पर किसके बराबर में, तो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे CP अपॉन में जो SP होगा वो हमारा बराबर होगा 4/3 के। खरीदा 4 में, बेचा 3 में, हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई लॉस कितने का होगा, तो हम सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई हमारा लॉस कितने का होगा, तो 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 4 के ऊपर में होगा, इंटू कितना करेंगे, 100% यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई बोलेंगे लॉस बराबर 25%। तो लॉस हमारा कितने का होगा, 25% का। लॉस हमारा कितने का होगा, 25% का होगा। ठीक है, लॉस हमारा कितने का होगा, 25% का होगा। ठीक है, आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है, सेम इसी तरीके का सवाल, एकदम हल्का सवाल है। कहा गया जी यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है,
मेरे भाई यहाँ पर 6 पेन का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ बराबर है 5 पेन के यहाँ पर किसके, विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर आप सीपी अपना पास में रखिए, एसपी अपना नीचे लेकर के आइए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब आप बताओ लाभ या हानि। भाई 5 की वस्तु को तुम 6 में बेच रहे हो, फायदा कितने का, 1 का, तो बताओ लाभ ही होगा ना भाई। और कितने का लाभ होगा, तो 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 5 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ 100%। स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट रूप में आप यहाँ बोलेंगे सर 20% का क्या है, तो 20% का हमारा लाभ है। ठीक है, समझ में आ गया बात। सर हमारे सारे मित्र आपसे ही पढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज ये यहाँ पर अगला सवाल यहाँ देखते हैं, और अगला सवाल समझते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही सरल सवाल है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सवाल को पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला गया है। कहा गया है, थोड़ा सा बदलाव है इसके अंदर में, कि यदि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो यदि 27 वस्तुओं का क्या है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य है, और ये बराबर है क्या, तो x वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य के, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर CP अपॉन में जो SP होगा, ये बराबर होगा हमारे x अपॉन में 27 के। तो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी रेशियो हमारा क्या है, इतना है। ठीक है, अब एक मजे की बात और बताऊं तुम्हें। अब देखो यहाँ पर लाभ तुम्हारा कितने का है, तो 35% का है। इस 35% को थोड़ा सा एक बार यहाँ पर प्यार से देखो। 35% को तुम यहाँ पर 35 लिखोगे, प्रतिशत को नीचे में तुम 100 लिखोगे, 5 से काटोगे तो 7/20 कटेगा, और 7/20 कटेगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी ये हमारा क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, तो विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो क्रय मूल्य 20 होगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा, तो मेरे भाई 27 होगा। आप देखो 27 का मान 27 दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। तो x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 20 होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है। इनफैक्ट एक तरीका आपका यहाँ पर ये हो सकता है, और दूसरा तरीका आपका और यहाँ पर इस सवाल को बनाने का क्या हो सकता था, दूसरा तरीका आपका इस सवाल को बनाने का ये हो सकता था कि सर देखिए सबसे पहले सवाल को हम समझते हैं। सवाल में कहा गया 35% का लाभ है, तो 35% का लाभ है, इसका मतलब ये 35% को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 7/20 में टूटेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं। कहा गया 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 27 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य, और ये हमारा x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, तो बराबर है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे 27 इंटू यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे भाई कितना है, तो 20 है, और यहाँ पर जो है मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको मेरे भाई काट दो, x का मान 20 आ गया। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, तो कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे स्मार्ट अप्रोच ही होंगे। जिस तरीके से इन्होंने लाभ परसेंटेज को दिया, तो वहां से हमने क्रय और अपना विक्रय निकाल दिया। दूसरी जो इन्होंने कहानी कही यहाँ पर, इतने का क्रय इतने के विक्रय के बराबर है, क्रय में क्रय का मान रखिए, विक्रय में विक्रय का मान रखिए, और एक्स का मान निकाल लीजिए। वाह गुरुजी, मजा आ गया। नीरज भाई कहते हैं सर आपसे पढ़ करके मजा आता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक भाई कहते हैं कानपुर में आपका भौकाल है, मेरी लाइब्रेरी में सब आप ही की वीडियो देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, एक मगन यादव है यहाँ है, हीरो सर मैथ किंग आप कलयुग के भगवान है, इतना बड़ा बड़ा उपाधि हमको तुम लोग मत दो। ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन लो, ऑफिसर बनो, बस मेरी इतनी सी कामना है, और मुझे इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं जाना है। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। तो टाइप नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया। लाभ या हानि अगर मान लीजिए कुल वस्तुओं के क्रय या विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, थोड़ा सा मेरे भाई आपको कष्ट दे सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं होने देंगे। ये मेरे भाई यहाँ पर जो टाइप आया, पता है कब आया, मतलब आज से कई हजार साल पहले अगर आप चले जाओ सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो उस समय एक सिस्टम चलता था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। और बार्टर सिस्टम में यहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम में यहाँ पर ये होता था कि जिसके पास में अनाज है तो वो अनाज जो है वो बेचता था, और उसके जगह पर वो जूता लेना चाहे तो ले सकता है, गेहूं लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ें हैं वस्तु के जगह पर वस्तु ली जाती थी। मेरे पास में अनाज है, आपके पास में जूता है, मैं आपको अनाज दूंगा, आप मुझे जूता दो। ठीक है, मेरे पास में अनाज है, आपके पास में
कपड़ा है तो मैं आपको अनाज दूंगा, आप मुझे कपड़ा दो। मेरे पास में कपड़ा है, आपके पास में मान लीजिए यहाँ पर जो है वो स्याही है, मैं कपड़ा दे के स्याही लूंगा। हालांकि ये बहुत बाद में कष्टदायक हो गया और तभी जाकर के करेंसी का इजाद हुआ कि यार ऐसे तो मानो मेरे पास में सपोज करिए बहुत सारा जो है कपड़ा है, कॉटन है, और आपके पास में मान लीजिए यहाँ पर चावल है, लेकिन आपके पास में चावल है लेकिन आपको कॉटन नहीं चाहिए, तो हम ना बेच पाएंगे ना आप खरीद पाएंगे, तो बड़ा दिक्कत होता था। तब जाकर के करेंसी का इजाद किया गया कि एक ऐसी चीज़ हो जिसके आधार पर कोई भी चीज़ को खरीदी जा सके, जो चीज़ अगर हर किसी के पास में हो तो वो वस्तु वो दे और उसके जगह पर उसको सामान दे दिया जाए, फिर वो जो व्यक्ति है वो उस वस्तु को दूसरे को दे, उसके जगह पर वो सामान मिल जाए। तब जाकर के यहाँ जो है करेंसी का इजाद हुआ था, नहीं तो पहले करेंसी वरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो बस हमें उसी तरीके से पढ़ना है। तो आज के कंटेक्स्ट में मानो कि हमारा एक भाई है और वो भाई एक दुकान पर बैठा है, मोबाइल का भाई का दुकान है, और हम सारे दोस्त जाते हैं पूछते हैं और भाई नया नया दुकान खोले हो, क्या कमाई हुई? तो भाई ने हमें बताया कि देखो आज है ना, हमने 2 मोबाइलों के क्रय मूल्य के बराबर का हमने लाभ कमाया, या 2 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर का हमने लाभ कमाया। अब यार जब भाई ने ये बात कही तो हम उसका जो प्रॉफिट है वो हम कैसे निकालेंगे? आप ये बताइए, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि उस भाई को कितने का लाभ हुआ या कितने का मेरे भाई यहाँ पर हानि हुआ? ठीक है सर, आपकी 21 दिन 21 मैराथन का कमाल है, चलिए बढ़िया बात है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले उस तरह के सवालों को पढ़ो, वो सवाल क्या है। जैसे इस सवाल में देखो, साफ कहा गया कि 110 संतरों को बेचने के बाद में एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। तो दुकानदार का लाभ का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर मैं जो है कितने बेच दूंगा, तो मैं यहाँ पर 110 ऑरेंजेस बेच दूंगा, और बेचने के बाद में यहाँ पर क्लेम क्या होता है, तो शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही अर्न अ प्रॉफिट। मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 ऑरेंज। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 ऑरेंज मेरे भाई। ठीक है, तो उस केस में बताओ, अब जो आपका लाभ होगा ना वो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, या जो आपका मेरे भाई लाभ होगा वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में होगा। यानी सबसे पहली बात आपको क्या हो सकता है, तो हो सकता है या तो आपको लाभ हो जाए मेरे भाई, या फिर क्या हो सकता है आपको यहाँ पर हानि हो जाए। अगर आपको लाभ भी होगा तो एक्स वस्तुओं के मेरे भाई सीपी के ऊपर में होगा, या एक्स वस्तुओं के एसपी के ऊपर में होगा, और अगर आपको हानि भी होगा तो एक्स वस्तुओं के सीपी के ऊपर में होगा, या एक्स वस्तुओं के एसपी के ऊपर में होगा। इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो मैं कह रहा हूँ सर या तो ये संभावना बननी है या ये संभावना बननी है। ठीक है, दोनों में जो भी संभावना बननी है बस आपको ये देखना है, लाभ अगर क्रय मूल्य के ऊपर में है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लेना है, और लाभ अगर विक्रय मूल्य के ऊपर में है तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मान लेना है। वैसे ही अगर हानि अगर क्रय मूल्य पर है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 मान लीजिए, और हानि अगर विक्रय मूल्य पर है तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मान लीजिए। जैसे आप इस सवाल में देखिए तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, तो जो लाभ है वो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर है। तो लाभ अगर विक्रय मूल्य पर है तो हम कहेंगे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और क्या मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु का जो है, प्रत्येक वस्तु, थोड़ी भी हिंदी गड़बड़ होगी, मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का जो एसपी होगा यहाँ पर वो हमारा बराबर होगा किसके, 1 रुपए के। हर एक वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य को आप 1 मान लो। अगर ये लाभ विक्रय मूल्य के ऊपर में है तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, अगर ये लाभ तुम्हारा क्रय मूल्य के ऊपर में है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को यहाँ पर 1 मानो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर, अगर मानो किसी ने 10 संतरे बेचे हैं, 110 संतरे बेचे हैं, तो उसने बेचा कितने में होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी देखो बेचा कितने में होगा। ठीक है, एक संतरे की कीमत 1 रुपए, तो 110 संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में कहा गया कि जो उसको लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किसके बराबर है? 22 संतों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 22 संतरों के मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 22 का 1 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब आपको पता है मेरे भाई कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देते हैं तो जा करके सीपी आता है मेरे भाई, या फिर सेलिंग प्राइस में हम लॉस को जोड़ देते हैं तो जा करके सीपी आता है। ये मेरे भाई हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या है? फिक्स है कि अगर आपको
क्रय मूल्य तक पहुंचना है तो विक्रय में से यहाँ पर लाभ को घटा दीजिए या विक्रय में हानि को जोड़ दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें, हमने प्रत्येक वस्तु के मेरे भाई विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना, क्योंकि मैंने 110 वस्तुएं बेची हैं, यानी 110 रुपये का सामान मैंने बेचा है और उसमें जो लाभ हुआ है वो मुझे 22 रुपये का हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा क्रय मूल्य निकल करके आएगा वो कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटा दो, 110 में से मेरे भाई यहाँ पर 22 को घटा दो, तो मेरे भाई 88 हो जाएगा। और अगर 88 हो जाएगा तो आप मुझे बताओ लाभ का परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो बोलोगे सर ये देखो आपको लाभ कितने का है, तो 22 का है, कितने के ऊपर में है, तो 88 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100%। 22 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 25 बार में, तो लाभ बराबर 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। लाभ बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 25%, और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में आप हमेशा ये देखा करो कि आपको जो लाभ या हानि हो रहा है वो किस पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो हर वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, और अगर क्रय मूल्य पर हो रहा है तो हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानो। कुल मिलाकर के मेरे भाई हमने इतने का सामान बेचा, हमें इतने का फायदा हुआ, यानी इतना माइनस इतना तो हमने इतने में खरीदा था, इतने का प्रॉफिट इतने के ऊपर में इंटू 100, सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगला सवाल आपको देता हूँ और देखता हूँ ये वाला सवाल कितने लोग बना पाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, अभी धुआं धक्कड़ इसको कर देंगे। आप यहाँ देखो, 5 कैमरे मैंने यहाँ पर बेचे हैं, ठीक है, और सचिन को 2 कैमरों के लागत मूल्य का लाभ होता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं इसी क्वेश्चन का एक और रिपीट आपसे करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन का मेरे भाई रिपीट करवाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, एक और मेरे भाई डेटा मेरी तरफ से ले लीजिए आप यहाँ पर, और आप इसको बना करके दिखाइए। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको अब डेटा बदल करके मेरे भाई सवाल दे रहा हूँ, और आप इसको बना करके दिखाओ। ठीक है, आपको इसको बना करके दोस्त यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। ठीक, एक सेकंड में अपने तरफ से सवाल जो है वो पूरा पूरा बदल देता हूँ यहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको इतना दावा करता हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर में हम आपको 2 सवाल बदल करके दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं सवाल में बदलाव करूँ और मैं यहाँ बोलूँ, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसे 100 संतरे बेचने पर, 100 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि उसे यहाँ पर जो है 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ, तो उसका लाभ का परसेंट क्या है। आफ्टर सेलिंग यहाँ पर कितना, 100 ऑरेंजेस, शॉपकीपर क्लेम दैट ही अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पर 10 ऑरेंज। तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ते हैं। मैं सबसे पहली बात यहाँ पर ये करूँगा कि मुझे हुआ तो हुआ क्या। तो सबसे पहले मुझे लाभ हुआ। लाभ हमारा किसके ऊपर में हुआ, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो हम यहाँ पर प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस को कितना मानेंगे, तो 1 रुपये। इसको चाहे तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 रुपी। लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, पीछे हिंदी में लिखा था, इसको इंग्लिश में लिख दिया, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी यहाँ पर 1 रुपी। मेरे भाई हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को कितना मानना है, 1 रुपये। तो हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 मानना है। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 संतरे मेरे भाई बेचे हैं और एक संतरे को मैं 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 100 संतरे को मैं कितने में बेचूंगा, 100 रुपये में। एक संतरे को 1 रुपये में, तो 100 संतरे को कितने में मेरे भाई यहाँ पर, 100 रुपये में। ठीक है, उसके बाद में जो लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो किसके बराबर है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के। एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 10 संतरे का विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई, 10 रुपये। ठीक है, हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट तभी निकालते हैं जब क्रय मूल्य पता हो। अगर क्रय मूल्य नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से 10 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब एक काम करिए, सीधा सीधा लाभ का परसेंट बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी कितने का लाभ है, 10 का लाभ है। कितने के ऊपर में है गुरुजी, तो 90 के ऊपर में। तो 10/90 इंटू कितना कर दिया जाएगा, 100%। और ये स्पष्ट रूप में मेरे भाई 1/9 आंसर होगा। 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। 1/9 का आंसर हमारा कितना होगा, 11.11% यहाँ पे।
ठीक है, आ जाओ एक और सवाल हम तुम्हें देते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये कितने सवाल का उत्तर दे पाते हैं कितने लोग। ये देखो, 80 संतरों को बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। आफ्टर सेलिंग यहाँ पर 80 ऑरेंजेस, अ शॉपकीपर क्लेम दैट ही अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंज। फाइंड द मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। चलिए इसका आंसर आप लोग बता करके दिखाइए कि मैंने 80 वस्तुएं बेची हैं और मुझे 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हुआ है। बताइए क्या होगा और कैसे बनेगा। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर वही बात बोलेंगे, सर देखो ये जो लाभ है हमारा, ये लाभ हमारा किसके ऊपर में है, तो लाभ हमारा विक्रय मूल्य के ऊपर में है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, तो हम बोलेंगे सर प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो है, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है हम उसे यहाँ पर 1 रुपया मानेंगे। और अगर 1 रुपया मानेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु को 1 में, तो 80 संतरों को कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। फायदा हमें कितने का होगा, तो यहाँ पर जो है फायदा 16 संतरों के विक्रय मूल्य के यानी इतने के बराबर। इसका मतलब खरीद हमारी कितने की थी, 80 में से 16 घटा दो यानी 64 की खरीद थी। अगर 64 की खरीद थी तो लाभ हमें कितने का हुआ, तो मेरे भाई लाभ का परसेंटेज 16 बटे में 64 और इंटू कितना कर देंगे, इंटू हमारा 100% कर देंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई सीधा सीधा बोल देंगे 25% का लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है, 25% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो है वो 25% लगभग हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब हमने 3 सवाल आपको करवा दिए, और किसके ऊपर में करवा दिया भाई मेरे, तो 3 सवाल हमने आपको करवा दिया विक्रय मूल्य के ऊपर में। अब आ जाइए कुछ सवाल आप यहाँ पर करिए कि यदि वही लाभ या वही हानि अगर आपको क्रय मूल्य के ऊपर में होता है तो आप यहाँ पर इसे कैसे बनाएंगे। वही लाभ या वही हानि अगर आपको क्रय मूल्य पर होता है तो आप यहाँ पर इसे कैसे बनाएंगे। तो अगर हम इस सवाल में देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, हमने कहा जी 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का मेरे भाई लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई लाभ तो हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर में, 2 कैमरे की लागत मूल्य पे। अब जो लाभ हो रहा है दोस्त यहाँ पर वो लागत मूल्य पर हो रहा है। तो अगर लागत मूल्य पर हो रहा है तो हम प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य को 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये बोलेंगे जी प्रत्येक वस्तु का, क्या बोलेंगे जी, प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो है हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो प्रत्येक वस्तु का मेरे भाई लागत मूल्य कितना मानेंगे, 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने 5 कैमरे बेचे हैं तो खरीदा भी कितना होगा, 5 ही खरीदा होगा। यार 10 वस्तु बेचने के लिए मैं 10 खरीदूंगा, 20 बेचने के लिए 20 खरीदूंगा। या ऐसे कह सकते हो सर सीपी को माना है तो सीपी कितना निकल करके आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5 कैमरे बेचने का मतलब हमने खरीदा भी कितना है, तो 5 खरीदा है। अगर एक को 1 में खरीदते हैं तो 5 को 5 में खरीदेंगे। और 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ हुआ है, तो जो मेरे भाई लाभ हुआ है ना वो 2 कैमरे की लागत मूल्य का हुआ है। एक कैमरे की लागत मूल्य 1 रुपये, तो 2 कैमरे का लागत मूल्य इतना रुपये। हमें एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो स्पष्ट भाषा में ये कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट और सीपी चाहिए, और दोनों आ चुका है। तो अगर दोनों आ चुका है तो सीधा सीधा कहेंगे लाभ का जो प्रतिशत होगा 2 रुपये का, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो होगा ये हमारा कितना होगा, 40% होगा। बस बात खत्म। ठीक है, तो एक समझदार जो बच्चा है यहाँ पर वो क्या कहेगा, वो बोलेगा सर ने हमको एक बात सिखाया है, अगर लाभ विक्रय मूल्य पर होता है तो हर वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानूंगा, लाभ अगर क्रय मूल्य पर होता है तो हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानूंगा। इसमें एक और क्वेश्चन आप यहाँ देख लो मेरी तरफ से वो रहेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर उसका उत्तर बताना। ठीक है, सवाल मेरी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर क्या है ज़रा देखो पहले। ठीक है, मेरी तरफ से क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसको बता पाते हैं। एक ही सवाल दूंगा, ज़्यादा नहीं यहाँ पे। वो सवाल यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे जल्दी, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर अब ये डेटा देखो, यहाँ पर ये डेटा है तुम्हारे सामने। और सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि 10 कैमरे को बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर होता है।
आफ्टर सेलिंग 10 कैमरा सचिन रन अ प्रॉफिट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2 कैमरा, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर लाभ का जो प्रतिशत होगा वो यहाँ पर हमारा कितना होगा? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो भी लाभ या हानि होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लाभ होता है वो लाभ हमारा किसके बराबर में होता है? तो लागत मूल्य पे। लाभ हमारा किसके बराबर में होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो लागत मूल्य के होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे अगर लागत मूल्य पर होता है तो बस प्रत्येक वस्तु का मेरे भाई जो लागत मूल्य है वो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? तो यहाँ पर 1 रुपये। अगर इसे 1 रुपये मान लेंगे तो मैंने 10 कैमरे बेचे हैं तो मैंने खरीदे भी कितने होंगे? मैंने 10 खरीदा होगा, मुझे जो लाभ मिला होगा वो कितना मिला होगा? 2 मिला होगा। तो लाभ का जो परसेंटेज है वो कितने का है? 2 का फ़ायदा 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे यहाँ पर? 100%। सीधा सीधा उत्तर हमारा हो जाएगा 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमें सवालों को समझना है और यहाँ पर बनाना है। बाकी मेरे पढ़ाने के बाद में एक काम ज़रूर करना, अपने क्लास के शीट का रिवीजन कर लेना और अपनी प्रीवियस ईयर वाली जो मैंने आपकी किताब निकाली है, मैथ्स वाली जो किताब है आपकी, आप उससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही शानदार तरीके से एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी बड़े सरल दिए गए हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई बहुत फ़ायदा आपको होगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ चलो, तो 32 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया सवाल में? यहाँ पर ये बोला गया 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद में एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि होती है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? मैं यहाँ पर सारी बातों को बहुत इज्जत से समझा दूंगा। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ एक बात कहूँगा मेरे भाई, बस इस पैसे को तुम अभी मत देखो, ये तुम्हारी नज़रों में नहीं दिखता है। तुम सिर्फ और सिर्फ उतना देखो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये पढ़ाया तुमने 17 पुस्तकों को बेचने के बाद दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। मैंने यहाँ पर कहा पहली बात देखना लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आपने कहा जी गुरुजी देख लिया, यहाँ पर हमें हुआ हानि। फिर मैंने कहा दूसरी बात ये देखना कि किस पे हुआ, तो 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के ऊपर में, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के ऊपर में। तो अगर ये लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया माना जाए, और अगर ये लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर होता है तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना जाए। ये जो हानि है ये क्रय मूल्य पर हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे जी प्रत्येक वस्तु का मेरे भाई, प्रत्येक वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है उसे हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। अब अगर सीपी माना है तो सीपी निकलता है, और एसपी माना है तो एसपी निकलता है। ठीक है, तो आपने कहा जी 17 पुस्तकें मेरे भाई यहाँ पर, तो 17 पुस्तकें हैं तो 17 पुस्तकों का सीपी कितना होगा? 17 रुपये। सीपी मानोगे सीपी निकलेगा, एसपी मांगोगे एसपी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वाली कहानी नहीं है। दूध मांगोगे तो दूध ही देंगे, खीर मांगोगे तो खीर ही देंगे, वही वाली कहानी है। सीपी बनाओगे तो सीपी आएगा, और एसपी मानोगे तो एसपी आएगा। सीपी तुम्हारा कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर? 17। ठीक है, और मेरे भाई 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य का हानि होता है। हानि हमारा कितना होगा? 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य, यानी हानि हमारा होगा मेरे भाई 5 का। खरीदा हमने कितने में? 17 में। नुकसान कितने का हुआ मेरे भाई यहाँ पर? 5 का हुआ। ठीक है, खरीदा हमने कितने में? 17 में। नुकसान हमारा कितने का हुआ मेरे भाई यहाँ पर? 5 का हुआ। तो यानी जो हम बेचेंगे वो कितने में बेचेंगे? तो बोलते हैं कि सर यहाँ देखो 17 में से 5 का नुकसान हो गया, मतलब हमने बेचा कितने में है? तो 12 में। सर सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं और सीपी में लॉस को घटाते हैं। अब सवाल में सिर्फ ये देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे अब सवाल में पढ़ने की आवश्यकता है। 720 रुपये में बेचने के बाद, यानी 720 रुपये कैसी कीमत है? बेचने वाली कीमत है। यानी ये जो 720 रुपये है कैसी कीमत है? अगर ये खरीदने की कीमत होती तो 17 से भाग करते हैं, नुकसान की कीमत होती तो 5 से भाग करते हैं, बेचने की कीमत है तो इसे 12 से भाग करेंगे। यानी पिछले वाले क्वेश्चंस तक सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत पूछा जा रहा था, और इन सवालों में मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है। तो ये बेचने की कीमत है तो 12 से भाग करो, और कहा गया मेरे भाई पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यानी 17 से मेरे भाई गुणा कर दो। 12 से बड़े अच्छे से मेरे भाई 50 बार में काटेंगे, और उत्तर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 17 बचे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, ईच बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ होगा, 17 पुस्तकों को यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा 850।
अब ये जो 850 होगा ये मेरे भाई यहाँ पर सारी किताबों का होगा, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सारी किताबों का होगा। ठीक है, तो 17 पुस्तकों को मेरे भाई यहाँ पर 720 रुपये में बेचने के बाद, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि 5 वस्तुओं के हानि होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर नहीं है, असल में ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कहा गया है ना जैसे प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकाला है, क्रय मूल्य निकाला है। और क्रय मूल्य निकाला है तो यहाँ पर जो है ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर देखो, समझना, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ। सवाल में दिया क्या है और सवाल में पूछा क्या है, कहा गया है इतने रुपए में बेचने के बाद में, यानी ये जो 720 रुपये है, इस 720 रुपये में तुमने बेचा है। बेचा है मतलब ये किसकी कीमत है, तो ये मेरे भाई 12 की कीमत है। और मुझे अगर खरीदने की कीमत निकालनी है तो मैं खरीदने की कीमत के लिए इससे गुना करूंगा। लेकिन जब मैं निकालूंगा ना तो ये सारी की सारी पुस्तकों का क्रय मूल्य होगा। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, टोटल हमारा सीपी होगा। ये हमारा क्या होगा, तो टोटल सीपी होगा। 12 से आप इसको काट दीजिए इतनी बार में, ठीक है, 12 से मेरे भाई काट दीजिए आप यहाँ पर इतनी बार में, 60 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई सारी पुस्तकों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल सीपी हमारा इतना हो जाएगा। तो एक वस्तु का अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर ये सारी पुस्तकों का यहाँ पर है, और चूंकि मैंने 17 पुस्तक खरीदी है तो इसे 17 से भाग कर दो, तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। यहाँ पे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 17 सीपी का मान इतना है तो एक सीपी का मान हमारा कितना होगा, इतना होगा। ये ध्यान रखिए, टोटल सीपी का मान हमारा इतना था तो एक सीपी का मान कितना होगा, 60 रुपये होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल पढ़िए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर में कहा गया मधु ने 1470 रुपये में यहाँ 35 किलोग्राम चीनी खरीदा है। उसने इसे बेचा और इस विक्रय मूल्य में हुए हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलोग्राम चीनी का यहाँ पर क्या होगा। आप इन क्वेश्चंस की मेरे भाई यहाँ पर आप लेवल देखिए, किस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, कितना टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग इसे बना लेंगे और बड़े आसानी से हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं। 33 नंबर भी हो गया। 34 में भी अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ 34 एकदम अलग है। चलो 33 को मेरे भाई अब ये बताओ, तुम्हें ट्राई करने को दें या अभी बता दें। ट्राई करने को देंगे तो हम इसे कल बताएंगे, और अगर मानो तुम यहाँ पर अभी बता देंगे तो फिर तुम ट्राई नहीं कर पाओगे, दिमाग नहीं लगा पाओगे, फिर वहाँ मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि तुम इसे बना करके लेकर के, और फिर उसके बाद कल की क्लास में मैं इसके ऊपर मैं चर्चा करूँ और तब कल मैं इसे बताऊँ। हालांकि कल आपकी शनिवार के दिन है, कल आपकी ये क्लास नहीं होगी शाम की, ये 4:30 वाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीधा सोमवार को हम लोग मिलेंगे और सोमवार को इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, बना के लेके आएंगे, चलिए बहुत बढ़िया है। ट्राई करने को दे दो सर, तो ठीक है ट्राई करके लेकर के आओ यहाँ पर। और ये जो शाम की 4:30 वाली क्लास होगी ये आपकी मेरे भाई यहाँ पर कल नहीं होगी। ठीक है, कल यहाँ पर ये आपकी क्लास मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बात है, सारे लोग ट्राई करने को कह रहे हैं। ऐसा ही सोनित शर्मा है, किरत सरोवा है, मनीष शर्मा है, सब ट्राई करने को कह रहे हैं। तो ट्राई करके लेकर के आइएगा और बढ़िया तरीके से सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक ये काम करिएगा, जितना हमने पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लीजिएगा भाई यहाँ पर, और अपनी किताब से सारे सवालों का अभ्यास ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड इसके बारे में करते रहिए। बहुत ज़्यादा हो हल्ला मुझे करने का शौक़ नहीं होता है। शायद देखिए जिस दिन बैच आया था और एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने कहीं पर कुछ भी मेरे भाई ना शेयर किया, ना कहीं पर मैंने कुछ कहा, ना कोई वीडियो लेकर के प्रॉपर में। बस इतना है कि जी हमने लॉन्च कर दिया, हम पढ़ा रहे हैं सुकून से अच्छे से। ठीक है, मुझे यही अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप दूसरों को बताओ। जो चीज़ मैंने खाई नहीं उसका स्वाद नहीं बता सकता, लेकिन जो खाई है उसके बारे में दुनिया को ज़रूर अवगत करा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर लगता है, आपको समझ में आता है, बताइए दूसरों को, जोड़िए उनको हमारे साथ में, ताकि आपका उनका हमारा सबको मिल करके यहाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा